तो सर आपका भी टर्नओवर कितना है? मेरा सर 80 लाख रुपए का साल का टर्नओवर है। हाँ जी। और अगले साल का जो मैंने अपना प्रोजेक्शन लेके चला हूँ वो मेरे को लगभग इसको डबल करना है। आप शायद फार्म आगे बढ़ा हाँ, दें। इसका मैं आगे काम आपने देखा होगा कि मैं आगे भी इसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर रहा हूँ जी। तो लगभग फैटनिंग यूनिट में और एक बना रहा हूँ। तो उसमें एटलीस्ट मेरे पास अभी इस टाइम 350 जानवर के करीब हैं। हाँ हाँ। तो मैं इसको सीधा फर्स्ट उसमें मैं इसको 500 550 के करीब लेके जाऊँगा, देन उसके बाद सेकंड स्टेप। नमस्कार भाइयों, मैं परवेश वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज की शानदार वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जॉब के साथ साथ कैसे आप पिग फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। भाइयों, ये भी बताऊंगा कितना आपको इससे प्रॉफिट होगा, क्या क्या आपको इसमें समस्याएं और चुनौतियाँ आने वाली हैं। साथ ही भाइयों ये भी बताऊँगा कहाँ आप इसे मार्केटिंग कर सकते हैं, कहाँ इसको सेल कर सकते हैं, क्या रेट में आपका माल बिकेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जो भाई पहली बार आए हो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक अपना परिचय दीजिए सर। मैं विपिन यादव, जिला रेवाड़ी जी। और मेरा फार्म माजरा में है। तो सर आपने पिग फार्म कब स्टार्ट किया था? सर मेरे पिग फार्म को 2 साल हो गए हैं आज। जी। आज से 2 साल पहले मैंने पिग फार्म अपना चालू किया था। तो उसका ख्याल आपको कैसा है सर पिग फार्मिंग का? पिग फार्मिंग का एक्चुअली एक छोटा सा मेरे दोस्त का फार्म था, हाँ जी। तो उसको मैंने देखा, उसके साथ उठते बैठते थे, उससे थोड़ा सा सलाह मशवरा किया, फिर देखा कि हाँ कुछ वो जैसे बताता था तो हमें लगा कि प्रॉफिट है। फिर कुछ नेट पे सर्च किया, फिर लोगों से जैसे मिले जुले, लोगों के व्यूज़ लिए, फिर उसके बाद फिर मूड बना के चालू करा फार्म। तो सर अभी आप जॉब भी कर रहे हैं, हाँ, जॉब कर तो रहा हूँ। मैनेज कैसे करते हैं सर आप इसको जॉब के साथ? एक्चुअली क्या है सर, एक लेबर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसकी जगह फिर 2 लेबर रखी हुई हैं। हाँ जी। और सुबह शाम हम 2 लोग हैं, तो अलग अलग टाइमिंग्स पे सुबह 2 घंटे, सुबह शाम को 2 घंटे, 4 घंटे हम खुद देखते हैं। जैसे कोई भी जानवर को बीमारी है, मेडिसिन है, तो हम खुद ही देखते हैं। तो सर जैसे जॉब के साथ आप इसको कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं आती है आपको कि कोई फीड की कोई किसी जानवर ने खाया नहीं खाया था, वो कैसे आप इसको सर मैनेज करते हैं अच्छे से? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं सुबह फीड के टाइम मैं खुद खड़ा रहता हूँ फार्म पे हाँ जब जी। फीड डलती है, और शाम को भी खुद ही रहता हूँ मैं हाँ। जब फीड डलती है। और थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता हूँ तो कैमरे वगैरह लगा रखे हैं, उनमें देख लेते हैं, लेबर वाला बता देता है कि इस जानवर ने खाया या नहीं खाया। जी। जब आप सफाई करते हो तो आपको अलग ही दिखता है फार्म। हम्म। कि अगर किसी जानवर में दिक्कत है तो आपको अलग ही दिखेगा। तो सर जब आपने फार्म स्टार्ट किया था तो तब आपको कभी ऐसा लगा कि फार्म चलेगा नहीं चलेगा, भाई फार्म खोल तो लिया है, कहाँ बेचेंगे, क्या दिक्कत आ सकती है, नहीं, पिग कहीं फार्म लॉस की ना हो जाए? पिग फार्म की जैसे शुरुआत में जब हमने पिग फार्म खोला था तो हमें लोगों ने बोला कि डिमांड वर्सेस सप्लाई इसकी कंप्लीट नहीं है, डिमांड काफ़ी है और सप्लाई कम है। जी। तो ये बात फैक्ट भी है और ये बात सच्चाई भी है, बिकने में इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब जैसे ही कोरोना आया तो इसके ग्राहक नहीं थे, लोग 80-90 रुपए के रेट में खरीद रहे, तो उस टाइम ये लगा कि यार गलत खोला। लेकिन फिर जैसे ही कोरोना आ गया तो नहीं, सब कोरोना का अगर छोड़ दें सर, जनरली मैं बात पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा, सिर्फ कोरोना के टाइम में ही थोड़ा सा एक बार हुआ था। उसके बाद मेरे को लगा नहीं कि कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम है इस बिजनेस के अंदर। तो सर जब आपने स्टार्ट किया था तो इन्वेस्टमेंट आपको कितना आया था इसमें? मेरा 8 से 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आया था। जी। और कितनी मेल और फीमेल लाए थे सर आप? मैं लगभग सर 21 फीमेल लाया था और 2 मेल लेके आया था। और आज कितने हैं सर? आज मेरे पास सर 350 से प्लस जानवर हैं, कुछ बेच चुके हैं हम, लगभग 150-200 जानवर बेच चुके हैं। जी। तो सर ये बताइए, जब कोई भी अपना फार्म स्टार्ट करता है तो दिक्कतें उसको ज़रूर आती हैं, तो आपको क्या क्या दिक्कतें इसमें आई थी? सर हमने जब खोला तो ना तो हमने कोई ट्रेनिंग ली। हाँ जी। बस ठीक है भाई, लोगों ने सलाह मशवरा किया, लोगों से दिया और खोल दिया। जब आप प्रैक्टिकल ना आपको मेडिसिन का पता होता, मैं तो ये कहता हूँ जब आप काम कर रहे हैं तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूर लें, या किसी अच्छे फार्मर के साथ आप टच में रहें, ताकि कुछ समस्या आए, कोई मेडिसिन की समस्या आए, कोई मैनेजमेंट में समस्या आए, तो वो आपको गाइड कर पाएँ। और ट्रेनिंग में तो आपको सारी चीज़ें सिखाई दी जाती हैं। तो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, ट्रेनिंग तो 100% ज़रूरी है। जी। देखो हम लोगों को भी लॉस हुआ था, ऐसा नहीं है, बिना ट्रेनिंग के भाई जानवर भी मरे थे, पता ही नहीं था क्या मेडिसिन लगानी क्या नहीं। लेकिन धीरे धीरे फिर वो सीखे भी, लेकिन वो क्या जब तक लॉस हो चुका होता है। लेकिन एक ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो वो सर थोड़ा सा शेयर करेंगे एक्सपीरियंस आपको जो लॉस जो हुआ था स्टार्टिंग में? सर जैसे हम राशन पे से लेके आए थे कुछ जानवर, उसके बाद वो यहाँ पे फीड पे जैसे हमने फीड पे चालू किया तो फीड ही नहीं खाई उन्होंने, तो उसमें से 2-3 जानवर तो मर गए। फिर 1 महीने के बाद एक जानवर के पेट में पन्नी चिपकी हुई थी कहीं, जी। वो फिर वोमिटिंग करके और पॉइजन बन गया था, तो वो उसकी वजह से मरा। जी। फिर जब डिलीवरी हुई
तो उसमें से कुछ अनकम्प्लीट बच्चे आए, कुछ कंप्लीट आए। ठंड बहुत थी, कैसे बचाएं कैसे ना बचाएं। पराली डाली, उल्टा उस पराली पे गिल्ली हो जाती है, उससे बच्चे को और ज़्यादा फीवर वगैरह की समस्याएं, तो काफ़ी समस्याएं आई थी। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें सीखा है, तो उसके बाद अब जी। तो सर ये बताइए 100 kg होने में पिग को कितना समय लगता है, कितना फीड वो खा लेता है और कितने की खा लेता है? सर लगभग अगर बात करें फीड की, ड्राई फीड की अगर बात करें, तो कंपनी का फीड लगभग हम 7.5 महीने से 8 महीने में आपको 100 kg का जानवर होगा। जी जी जिसमें कि आपकी फीड मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, फार्म मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, फार्म पे मेडिसिन वगैरह का सब प्रॉपर आपको अरेंजमेंट रखना पड़ेगा। तो आपकी FCR अच्छी निकलेगी जी। और लगभग 7.5 से 8 महीने में आपका 100% हो जाएगा 100 kg का जानवर। और कितने की फीड खा लेगा सर? सर ये आप सुबह शाम देख लो, एवरेज अगर बात करें जी। तो 370 किलो के आसपास खाएगा। और कितने की? 270 सॉरी। अगर बात करते हैं सर तो ये 7.5 से 8.5 हज़ार रुपये के आसपास खाएगा 100 किलो तक होने में। बिल्कुल। और सेल कितने का होगा सर? सेल ये सर इस टाइम तो जैसे रेट है 125 130 तक जा रहा है। तो पहले तो फीड जो थी वो थोड़ी सस्ती थी जी। लेकिन आज की तारीख में फीड देखें तो फीड काफ़ी महंगी हो गई है। अगर अब रेट थोड़ा बढ़ रहा है तो फीड भी हमारी बहुत ज़्यादा है। जैसे अब बात करें तो मक्का है वो 1900 रुपये हो गई है और सोयाबीन है वो लगभग 77 रुपये के। तो फायदा कितना हो जाएगा सर उसको? सर आप मान के चलें कि ड्राई फीड 7.5 का अगर वो उसको ड्राई लागत आ रही है, वो तो कम कॉस्ट पे था, लेकिन अब अगर इस टाइम फीड खाता है तो आपका 9,000 रुपये के आसपास फीड खाएगा इस टाइम की, अगर करंट की बात करते हो, कॉस्टिंग की अगर बात करते हैं तो ये मान के चलो सर आपका 25% से 30% आपको प्रॉफिट होगा फीड पे भी। पर उस पे ये है कि अपना 2,500 से 3,000 रुपये आपको बचेंगे पर एनिमल पे प्रॉपर अगर फीड पे भी करते हैं। बिल्कुल सर। सर कोई सेलिंग में कोई इशू है इसका? नहीं सर, सेलिंग में कोई इशू नहीं। आप सुबह बेचना चाहो तो सुबह गाड़ी आ जाएगी जी खरीदने वालों की। आप शाम को फ़ोन करो सुबह गाड़ी आ जाएगी। सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं? सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं, इसकी डिमांड कंप्लीट है ही। तो सर अगर कोई 10 पिग से स्टार्ट करता है तो उसको कितना फ़ायदा इससे हो सकता है? सर 10 पिग से अगर स्टार्ट करते हो तो ये मान लो कि आपको साल में आप 200 बच्चों का बिजनेस करेंगे। जी जी। तो 200 बच्चों में आपके सीधे सीधे सर 25 लाख रुपए के आसपास का माल हो जाता है 10 पिग से। हाँ 10 पिग से आप साल के अंदर आई थिंक पहले साल में तो आप नहीं कर पाओगे इतना जी। लेकिन जब आपका साइकिल घूमेगा तो आप 10 पिग से आप लगभग आप ये मान के चलो आप 200 बच्चे के आसपास एवरेज आप पर ईयर आप निकालोगे। उसके बाद तो फिर सर आप जैसे अपना बढ़ाना चाहो उस हिसाब से। तो कितना फ़ायदा हो जाएगा सर उसको? सर ये मान लो एक पिग 12,000 रुपये के आसपास की एवरेज लेके चले आप, मतलब 3,000 के आसपास उसको बच जाएगा एक पिग से। एक पिग पे 2500-3,000 रुपये बच जाएगा अगर उसकी मैनेजमेंट फार्म की अच्छी है तो। जी। सर दूसरा बताइए, पिग फार्म बंद क्यों हो जाते हैं? पिग फार्म सर सबसे बड़ी बात तो है, एक तो कुछ लोग ट्रेनिंग नहीं लेते, हाँ जी, ट्रेनिंग के अभाव से बंद होते हैं। दूसरा कुछ लोग यूट्यूब देख के खोल के खड़े हो जाते हैं विदाउट ट्रेनिंग, इस वजह से बंद हो जाते हैं। फिर तीसरा सबसे बड़ा फेलियर का रीज़न ये है कि लोग इस बिज़नेस को समझते नहीं हैं पहले जी कि भाई उनका बजट कितना है, कितने के एनिमल लाने हैं, कितने का उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और कितना फीड क्लियर करना है। तो इसमें मेरा मानना है जो भी आपका बजट है, आपका अगर 10 लाख का बजट है तो आप 3 लाख रुपए अपने शेड पे लगाइए या जो भी आप रूम बना रहे हैं, खुरली बना रहे हैं, खुड्डी बना रहे हैं, जो भी है आपका जी। और 3 लाख रुपए का आप जानवर लाइए और 3 से 4 लाख रुपए आप उसका फीड का अपने पास स्टॉक में रखें, जी। तब आप उस पर सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि आपने फार्म बड़ा बना लिया, जानवर कम लेके आए तो इन्वेस्टमेंट होगी, आउटकम कुछ नहीं है आपका। कम कुछ नहीं, सही है। तो सर फीड में आप इन्हें क्या खिलाते हैं? फीड में सर पहले मैं इनको कंपनी का फीड खिला रहा था, हाँ, उसके बाद मैंने अपना खुद का फीड भी बना के चालू किया था। तो अभी जैसे कटिंग का है वो मेरा राशन पे भी है, फीड पे भी है, मतलब मिक्स है सर मेरा पूरा फार्म। जी। जो मेरा ब्रीडिंग स्टॉक है वो प्रॉपर फीड पे है। कुछ छोटे बच्चे हैं वो फीड पे हैं, जी जी। स्टार्टर फीड पे हैं ड्यूज की। सर दूसरा बताइए, कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो सर, कॉस्ट कटिंग का तो अगर ड्राई फीड पे अगर बात करते हैं तो कॉस्ट कटिंग का सबसे बड़ा यही है कि आप अपनी खुद फीड बनाएं। जी। क्योंकि आप बाहर से फीड लेंगे आपको 30 रुपये, 32 रुपये, 35 रुपये फीड पड़ेगी। आप खुद बनाएंगे, अब जैसे आप मान के चलेंगे खुद की फीड बना रहे, जैसे मैं खुद की बनाता हूँ तो जैसे बाजरा, मक्का, जौ, कणकी, राइस पॉलिश, ये सारी चीज़ें मैं डालता हूँ। तो लगभग आपकी 1800 रुपये, 1900 रुपये की आपकी करीब मक्का आ जाती है, 1400 रुपये में आपकी बाजरा आ जाता है, चोकर है वो आपका 1600-1700 रुपये में आ जाता है। जी जी। इसके बाद आप जैसे जौ है आपका 1700-1600 रुपये में करीब जौ आ जाता है। लगभग आपकी
20-21 रुपए में फीड होगी, 2-3 रुपए आपके मेडिसिन के लगा लो उसमें। फिर आप उसमें मिनरल मिक्सचर है, टॉक्सिन बाइंडर है, लाइसिन है, डीसीपी है, ये सारी चीज़ें अपना उसके कन्वर्जन के हिसाब से आप। तो सर पिग का लोकल रेट और असम रेट में क्या अंतर है? लोकल में सर जिंदा जो सूअर है, मतलब जैसे अपने यहाँ पे हरियाणा के अंदर तो डिमांड कम है इसकी, लोग इधर खाते नहीं, लेकिन असम में इसकी अच्छी खासी डिमांड है और मेरे हिसाब से बिकने में तो कोई समस्या है ही नहीं। वहाँ इस टाइम लगभग बताते हैं कि 170-175 रुपये का आसपास रेट है जी जी। और यहाँ पे फार्म पे जो है वो आपको अभी लेटेस्ट हमारा 135 रुपये का रेट खुला हुआ है यहाँ पे। सर ये बताइए ट्रेनिंग का कितना महत्व है इसमें? सर इसका 50% रोल इस बिज़नेस के अंदर ट्रेनिंग का है, हाँ। क्योंकि जब तक आप विदाउट ट्रेनिंग सोचोगे मैं इस धंधे को कर लूँगा, इस बिज़नेस को कर लूँगा, जब तक आपको ये बिज़नेस समझ आएगा जब तक आप लॉस में जा चुके होगे। जी जी। तो आपको ट्रेनिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी कि जानवर को इंजेक्शन कौन सा लगाना है, कैसे फीड खिलानी है, कैसे साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, कैसे बायो सिक्योरिटी का है, तो बहुत चीज़ें हैं। हम लोगों ने ट्रेनिंग नहीं की थी, लेकिन हमें शुरू में बहुत लॉस हुआ था, लेकिन हमें जब तक मतलब हमने जब तक सीखा हमें काफ़ी टाइम हो चुका था। जी जी। तो लेकिन जब आपको इजीली ट्रेनिंग प्रोवाइड हैं, अच्छे अच्छे पुराने फार्मर हैं, उनकी से आप सलाह मशवरा करिए, उनसे पूछिए और ट्रेनिंग करिए, तो आप नो डाउट प्रॉफिट गेन करेंगे इसमें। सर दूसरा बताइए, जब पिग फार्म को स्टार्ट करता है तो प्रेग्नेंट फीमेल लाना चाहिए दूसरे फार्म से, नहीं लाना चाहिए? सर मेरा इसमें खुद की राय तो ये है कि आप खुद अपने फार्म पे ला के गिल्ट्स क्रॉस करिए। हाँ जी। क्योंकि उसमें आपको पता है कि ये आपने कब कराई थी, कैसे कराई थी। मान लो किसी ने आपको, आप नया फार्म खोल रहे हो, सामने वाला बोलता है कि भैया ये 2 महीने की प्रेग्नेंट है, आपने ट्रेनिंग नहीं ले रखी, आपको पता ही नहीं है वो 2 महीने है भी या नहीं है, नहीं भी है। आपको पता ही नहीं, देख नहीं पाओगे, कोई इनका कोई अल्ट्रासाउंड तो होता नहीं है कि आपको बता देगा कोई भी। तो मेरा तो प्रैक्टिकल ये है कि अपने सामने अपनी गिल्ट लेकर ही अपनी बच्चियाँ तैयार करो, जी जी। उनको अपने सामने क्रॉस कराओ, ताकि आपको रिजल्ट हो। तो आपको ये ना रहे कि भाई पीछे से मैं ये लेके आया, मैं ये खिला देता, पीछे पता नहीं कैसा क्या खिलाया किसी ने। जी। तो अपना खुद क्रॉसिंग कराएं अपने फार्म पे लाके। तो सर अगर कोई भाई फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो वो क्या क्या तैयारी करें, कैसे कैसे अपने फार्म सेटअप करें? सर देखें, आपको अगर आप 10 मादाओं से चालू करते हैं तो आप एटलीस्ट 4-5 आप फैरोइंग के लिए रूम रखें, डिलीवरी रूम्स रखें, कुछ रूम्स आप बड़े रखें फैटनिंग के लिए। और एक्सपीरियंस के लिए तो सर आपको ट्रेनिंग और पुराने फार्मरों के टच में रहना पड़ेगा। जी जी। तो सर आपका अभी टर्नओवर कितना है? मेरा सर 80 लाख रुपए का साल का टर्नओवर है। हाँ जी। और अगले साल का जो मैंने अपना प्रोजेक्शन लेके चला हूँ वो मेरे को लगभग इसको डबल करना है। आप शायद फार्म आगे बढ़ा हाँ, रहे हैं। इसका मैं आगे फार्म आपने देखा होगा कि मैं आगे भी इसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर रहा हूँ। जी। तो लगभग फैटनिंग यूनिट में और एक बना रहा हूँ। तो इसमें एटलीस्ट मेरे पास अभी इस टाइम 350 जानवर के करीब हैं। हाँ हाँ। तो मैं इसको सीधा फर्स्ट उसमें मैं इसको 500-550 के करीब लेके जाऊँगा, देन उसके बाद सेकंड स्टेप।